गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण, जो कि अष्टादश महापुराणों में से एक है, भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद पर आधारित है। इसमें मृत्यु, यमलोक, आत्मा की यात्रा, पुण्य और पाप के फल और पुनर्जन्म के रहस्यों को विस्तार से समझाया गया है। इस पुराण के प्रेतकल्प अध्याय में विशेष रूप से मृत्यु के बाद की स्थिति और आत्मा की यात्रा का वर्णन है। आइए इसे एक रोचक कथा के माध्यम से समझते हैं। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पुराने समय की बात है। हस्तिनापुर के निकट एक गांव में सत्यनारायण नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता, भगवान विष्णु के भक्त और सत्य व सदाचार के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर गरीबों की सेवा की, यज्ञ किए और किसी का दिल न दुखाया। जब उनकी आयु 75 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय निकट है। जीवन का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। मैं अब सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान के चिंतन में लीन रहना चाहता हूं। पुत्रों ने भावुक होकर पिता की सेवा की और कुछ ही दिनों बाद एक शांत रात्रि में सत्यनारायण जी ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उनकी आत्मा शरीर से निकली, उन्होंने स्वयं को अपने मृत शरीर से अलग पाया। वे थोड़ी देर के लिए अचंभित रहे। तभी दो विशाल, तेजस्वी, दिव्य दूत प्रकट हुए। वे थे यमराज के दूत चित्रगुप्त के सहायक। उन्होंने बड़े सम्मान से आत्मा को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, आप पुण्यात्मा हैं। अब आपको यमराज के दरबार में चलना है, जहां आपके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत होगा। आत्मा ने शरीर की ओर देखा, जहां उसके परिजन विलाप कर रहे थे, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और पुत्र मुखाग्नि की तैयारी कर रहा था। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक आत्मा पृथ्वी के निकट रहती है। वो अपने अंतिम संस्कार को देखती है और ये समझने की चेष्टा करती है कि वो अब देहधारी नहीं रही। पहले 10 दिन तक आत्मा प्रेत योनि में रहती है। ये अत्यंत पीड़ादायक समय होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन 10 दिनों में आत्मा को भूख प्यास, ठंड गर्मी, डर और अकेलेपन की पीड़ा सहनी पड़ती है। सत्यनारायण की आत्मा यमदूतों के साथ चलती हुई देख रही थी कि कैसे उसके परिजन उसे याद कर रहे हैं, कुछ संपत्ति बांटने में लगे हैं और कुछ तो मृत्यु पर भी छल से काम ले रहे हैं। आत्मा को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन यमदूत बोले, हे ब्राह्मण, यही संसार का स्वभाव है। अब आपको 11वें दिन से पिंडदान की आवश्यकता होगी, जिससे आपकी यात्रा सरल होगी। 11वें दिन से पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से आत्मा को नया शरीर, यात्रा हेतु सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है। ये भोजन, जल और मंत्रों से निर्मित होता है, जो आत्मा को यमलोक तक ले जाने में सहायक होता है। सत्यनारायण के पुत्रों ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। इससे आत्मा को बल मिला। अब वो यमदूतों के साथ यमलोक की ओर बढ़ने लगी। ये यात्रा 17 दिनों तक चलती है और कुल 48 दिन में आत्मा यमपुरी पहुंचती है। आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए वैतरणी नदी, स्नायु नदी, धूमपथ, तप्तकाय मार्ग, कांटों का जंगल, भयावह पशुओं और अंधकार से भरे मार्गों से गुजरना होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि हर वो पाप जो जीव ने किया होता है, उसे मार्ग में प्रतीक रूप में भुगतना पड़ता है। सत्यनारायण ने जीवन में कभी क्रोध किया था। एक बार अहंकार में एक गरीब को अपमानित भी किया था। अब आत्मा को उस समय की पीड़ा महसूस हुई, लेकिन चूंकि उन्होंने अधिकतर समय पुण्य कर्म किए थे, इसलिए मार्ग की पीड़ा थोड़ी कम थी। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि अनेक आत्माएं भटक रही हैं। जिनके परिजनों ने पिंडदान नहीं किया था, वे आत्माएं वहां व्याकुल थी। 48वें दिन आत्मा यमलोक पहुंची। वहां चित्रगुप्त की सभा लगी थी। चित्रगुप्त ने अपनी स्वर्ण त्रिका खोली, जिसमें आत्मा के प्रत्येक अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा था। चित्रगुप्त बोले, हे आत्मा, तुमने जीवन में 87% पुण्य और 13% पाप किए हैं।
इसलिए तुम्हें पहले इन 13% पापों का फल भोगना होगा, फिर तुम स्वर्ग जाओगे। सत्यनारायण को कुछ समय के लिए नरक भेजा गया, जहां उन्हें उस गरीब ब्राह्मण का अपमान याद दिलाया गया जिसे उन्होंने झूठे अभिमान में ठुकराया था। वहां उनके हृदय में ग्लानि हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मैंने अहंकारवश भूल की, कृपया मुझे क्षमा करें। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि आत्मा सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करती है तो उसे नरक की यातना में भी दिव्य सहायता मिलती है। पाप भोगने के पश्चात सत्यनारायण को स्वर्ग भेजा गया। वहां दिव्य नदियां, गंधर्वों का संगीत, अप्सराएं और सुख शांति से भरे लोग थे। उन्हें वहां कुछ काल तक रहने दिया गया। फिर यमराज ने उन्हें बुलाकर कहा, हे आत्मा, तुम्हारे पुण्य अब समाप्त हो रहे हैं। अब तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा, क्योंकि तुमने मोक्ष के लिए संपूर्ण साधना नहीं की थी। आत्मा ने कहा, हे यमदेव, मैं इस बार ऐसा जन्म लेना चाहता हूं जिसमें मुझे ईश्वर भक्ति करने का पूरा अवसर मिले और मैं इस चक्र से मुक्त हो सकूं। यमराज ने कहा, तुम्हें एक साधु परिवार में जन्म मिलेगा। अब गर्भ में प्रवेश के लिए तैयार हो जाओ। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब गर्भ में जाती है तो 9 महीने तक उसे अत्यंत पीड़ा होती है, लेकिन जन्म लेते ही वो सब भूल जाती है। ये भगवान की माया है। सत्यनारायण की आत्मा अब एक साधु परिवार में बालक के रूप में जन्मी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसमें वैराग्य और भक्ति के गुण उत्पन्न हुए। उसे पिछले जन्म की बातें कभी कभी स्वप्न में दिखाई देती। एक दिन वो युवक तपोवन में गया और वर्षों तक साधना की। अंततः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। गरुड़ पुराण की सीख: 1. मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा वास्तविक है, उसे कोई टाल नहीं सकता। 2. पिंडदान, श्राद्ध आदि संस्कार आत्मा की गति में सहायक होते हैं। 3. जीवन में हर कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। 4. जो व्यक्ति पुण्य करता है उसकी आत्मा को भय नहीं होता। 5. अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।